नमस्कार, स्वागत है। फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग एक तरह की हैकिंग की टेक्निक है जिसके द्वारा किसी का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर या कोई और इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे और फिशिंग अटैक से सेफ कैसे रहें। फिशिंग में हैकर किसी भी वेबसाइट का क्लोन तैयार करता है, मतलब उस वेबसाइट के जैसे ही दिखने वाली फेक वेबसाइट बनाता है और इस फेक वेबसाइट को किसी भी तरीके से विक्टिम को, मतलब जिसको वो हैक करना चाहता है, उसको भेजता है। ये तरीका कोई भी हो सकता है, जैसे ईमेल, डायरेक्ट लिंक, मैसेज या कोई और तरीका। और जैसे ही विक्टिम इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसके सामने वही फेक वेबसाइट खुल जाती है। और जब विक्टिम इस फेक वेबसाइट में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर या अपनी इंफॉर्मेशन भरकर लॉगिन पर क्लिक करता है तो वह यूजर नेम और पासवर्ड या उसकी इंफॉर्मेशन जो उसने वहां पर डाली थी वो हैकर के पास चली जाती है। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद विक्टिम रियल वेबसाइट में चला जाता है। इस तरह से विक्टिम को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ और उसकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। हैकिंग के इस तरीके को ही फिशिंग कहते हैं। अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से होता है। यहाँ पर मैंने पहले से ही फेसबुक का फिशिंग पेज बना के रखा है और इसी पेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कोई भी हैकर आपका फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड फिशिंग के जरिए हैक कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फेसबुक को खोला है और मेरे मैसेज में एक लिंक आई है और यहाँ पर लिखा है कि इस फेसबुक पेज को लाइक करें और पाएं 50 रुपये का फ्री बैलेंस। अब कोई भी ऐसा मैसेज देखेगा तो उस लिंक पर ज़रूर क्लिक करेगा और यही हैकर का पहला स्टेप होता है। वो आपको लिंक पर क्लिक करने के लिए फोर्स करता है। तो चलिए हम लिंक पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेसबुक का लॉगिन पेज खुल गया है। अब कोई भी नॉर्मल यूजर देखेगा तो वो यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर देगा। तो चलिए हम लोग भी इसको लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ और आप इस यूजर नेम को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर यूजर नेम है ई छाऊ और उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और सब कुछ डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। ये हैकर का लास्ट स्टेप होता है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये आपको वापस फेसबुक में भेज देगा और नॉर्मल यूजर को लगेगा कि ये लिंक फालतू है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता और वो इसको छोड़ देगा। पर नॉर्मल यूजर को पता नहीं होता है कि जब उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन किया था तभी उसका वो यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला गया था और उसका अकाउंट हैक हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास कैसे जाएगा। एक और बात कि फिशिंग करने के कई तरीके होते हैं, तो वो कोई भी तरीका यूज कर सकता है। यहाँ पर मैंने काली लिनक्स का यूज किया था, तो मैं अपना काली लिनक्स खोलता हूँ क्योंकि मैंने काली लिनक्स का ही यूज करके फिशिंग पेज बनाया था। तो ये सभी पासवर्ड मेरे HTML फोल्डर में सेव होंगे। तो यहाँ से मैं कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद वार फोल्डर पर, उसके बाद www में और HTML फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फाइल दिख रही होगी और इसी फाइल में यूजर नेम और पासवर्ड सेव होगा। तो चलिए हम इसको खोल कर देखते हैं और ये देखिए यहाँ पर मेरा यूजर नेम ई छाऊ है और ये मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड हैकर के पास चला जाता है। तो ये होती है फिशिंग। इस तरह से फिशिंग के जरिए हैकर आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जिनका यूज करके आप फिशिंग से बच सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप किसी भी ऐसी वैसी लिंक पर क्लिक करने से बचें। ऐसी वैसी लिंक से मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी मैसेज भेजे और कहे कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए और 1000 का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर फ्री पाइए। तो आप 1000 के गिफ्ट वाउचर के चक्कर में अपनी सभी इन्फॉर्मेशन दे डालें। तो आप इन लिंकों पर क्लिक करने से बचें। नंबर 2, मान लीजिए कि आप कोई भी ऐसी वैसी लिंक पर क्लिक करते हैं और उसको खोलते हैं और खोलने के बाद वो आपको किसी लॉगिन पेज में लेकर जाता है या आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो आप वहाँ पर आंख बंद करके उसमें लॉगिन ना कर दें। आप सबसे पहले एड्रेस बार में लिंक को चेक करें
आप वहाँ पर देखें कि जिस वेबसाइट में आप लॉगिन कर रहे हैं वो रियल वेबसाइट है कि नहीं। जैसे अगर मैं अपने फिशिंग लिंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप एड्रेस बार में देखेंगे कि कहीं पर भी facebook.com नहीं लिखा है, यहाँ पर एक IP एड्रेस लिखा है। तो आप इस तरह के पेज में बिल्कुल लॉगिन ना करें। नंबर 3 और सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करें और किसी भी लिंक पर क्लिक करने या किसी को इन्फॉर्मेशन देने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से चेक कर लें कि जिस पेज में आप लॉगिन कर रहे हैं या कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पेज रियल है या फेक। ये तो थे कुछ तरीके जिनका यूज करके आप फिशिंग से बच सकते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कोई हैकर नहीं हूँ और ना तो मुझसे हैकिंग आती है, तो ना तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि फिशिंग पेज कैसे बनाते हैं और ना ही ये कि फेसबुक को कैसे हैक करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सवाल ना पूछें, क्योंकि मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं।